इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में और बहुत ही आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। यूरिनरी सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सभी को कैसे बाहर निकालते हैं वही यूरिनरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। वही इम्पॉर्टेंट रोल है यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है देख लेते हैं। उसमें है सबसे पहले किडनी, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये सब है इस डायग्राम में, आप देख भी सकते हैं। तो ये किडनी, राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी, फिर वहाँ से जो यूरिन को लेके जाने वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको यूरेटर कहते हैं, और यूरेटर यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाते हैं। ब्लैडर उसको होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं टेम्पररी, एंड जब ब्लैडर फुल होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकलते हैं। तो किडनीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी यूरिन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यूरेटर्स यूरिन को कैरी करते हैं, कैरी यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर यूरिन को कैरी करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन फॉर सम टाइम। कुछ समय तक यूरिन को कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे और डायग्राम है, आप देख सकते हैं। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, जैसे ये आयोटा जो आ रहा है, ये आयोटा की जो एक छोटा सा ब्रांच है रीनल आर्टरी, वो ब्लड को किडनी में लेके जा रहे हैं। ब्लड को छाना जाता है, वहाँ पे फिल्टर किया जाता है और उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाला जाता है और वो फिल्ट्रेट या यूरिन बन के कहाँ पर जाएगा, ये यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे। एंड जो रिमेनिंग ब्लड है जो फिल्टर हो के मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिन बन के बाहर निकल रहा था या यूरिनरी ब्लैडर में चले गए, और जो रिमेनिंग ब्लड है वो वापस वेन्स के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है। तो ये किडनी लगातार ये फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन और मेटाबॉलिक वेस्ट की को बाहर निकालने का ये प्रोसेस करते रहते हैं। कंटिन्यूसली ये चलते रहते हैं बॉडी में। जो भी ब्लड होगा वो कुछ पार्ट जो है रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर जा रहा है। किडनी उसको फिल्टर कर रहा है, जो फिल्टर करके जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में भेज रहा है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल रहा है। और रिमेनिंग ब्लड है जो फिल्टर हुआ था वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में चले जा रहा है। सो यूरेथ्रा इज अ पैसेजवे थ्रू विच द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाएंगे तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सम अनवांटेड ड्रग्स, ये सब यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में, और इस लेक्चर में हम किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, किडनीज, देयर आर टू किडनीज, दो किडनी हैं। राइट साइड में राइट किडनी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी। दे लाई ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के एक साइड में राइट किडनी, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी रहते हैं। तो दोनों साइड वर्टेब्रल कॉलम के दोनों साइड में एक एक किडनी रहते हैं। दे लाई ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल के नज़दीक रहते हैं, तभी रीनल कैल्कुलाई वगैरह जो किडनी स्टोन्स वगैरह है, तो बैक पेन, सीवियर बैक पेन महसूस होगा क्योंकि किडनीज दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल एंड बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पीछे है जो सीरस मेम्ब्रेन सारे अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, उस पेरिटोनियम के पीछे है। एंड टूवर्ड्स द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल है ये। एंड बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर तो लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग है, तो डायफ्राम के नीचे ही है। राइट किडनी इज लिटिल लोअर दैन द लेफ्ट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा और नीचे है। ये पोस्टीरियर व्यू है। ये दिस इज दी
लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी है, पोस्टीरियर व्यू है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे आएगा डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करते हुए डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे है। ओके, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास है ये, ठीक है। ऑन द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के अपर पार्ट पे देर आर टू ग्लैंड्स प्रेजेंट, एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अपर पोल ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम में। एंड उन ग्लैंड्स को किडनी के ऊपर मौजूद होने की वजह से, मान लीजिए ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड है, तो किडनी के ऊपर मौजूद होने की वजह से उन्हें सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मीन्स अबव, रीनल मीन्स किडनी, किडनी के ऊपर मौजूद ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड या उसे सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी साहब बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, बीन शेप्ड है इसकी स्ट्रक्चर। ओके, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ द 12th thoracic vertebra, 12th thoracic vertebra से एक्सटेंड हो रहा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, सर्वाइकल वर्टेब्रा, फिर उसके बाद thoracic vertebra, फिर उसके बाद लंबार वर्टेब्रा। सर्वाइकल वर्टेब्रा 7 है, thoracic vertebra 12 है और लंबार वर्टेब्रा 5 है। ओके, तो ये इट एक्सटेंड फ्रॉम द 12th thoracic vertebra, लास्ट thoracic vertebra से एक्सटेंड हो रहा है, एंड अप टू द L3, थर्ड लंबार वर्टेब्रा तक, L1, L2, L3 तक, उस लेवल पे है ये किडनी। किडनी इज प्रेजेंट बिटवीन दी 12th thoracic vertebra एंड थर्ड लंबार वर्टेब्रा, इनके बीच में है। एंड दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वाइड है एंड 8 सेंटीमीटर इसका लगभग थिकनेस है। ओके, राइट, सॉरी 3 सेंटीमीटर थिकनेस है एंड इट वेज अबाउट 150 ग्राम्स। सो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ इसकी, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है एंड लगभग 150 ग्राम एक किडनी के वजन रहते हैं। द फंक्शंस ऑफ द किडनी देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। फॉर्मेशन एंड सेक्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन और यूरिन को बाहर निकालना, एंड सेक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं किडनी द्वारा, विच इज़ अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में मदद करने वाले एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सेक्रेट करना, वो भी किडनी का एक फंक्शन है कि आरबीसी जब भी कम होंगे ब्लड में तो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा, वो आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ रेनिन, रेनिन की हार्मोन दैट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले रेनिन की प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन करना, वो भी किडनी का फंक्शन है। यूरिन फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन और रेनिन की सेक्रेशन, ये ब्रॉडर फंक्शंस है और भी फंक्शंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद राइट किडनी। राइट किडनी के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब। सो सुपीरियरली राइट एड्रेनल ग्लैंड है, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रेनल ग्लैंड होगा। इन्फीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, नीचे इंटेस्टाइन्स है। एंटीरियरली राइट लोब ऑफ द लीवर, लीवर के राइट लोब, डिओडेनम, हेपाटिक फ्लक्सर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एंटीरियर पार्ट में है। देन पोस्टीरियरली मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स, डायफ्राम वगैरह पोस्टीरियरली भी होंगे। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट किडनी, सो लेफ्ट किडनी के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड होगा, सुपीरियरली लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड। देन इन्फीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सेम है जैसे हमने राइट किडनी में भी देखा था। एंटीरियरली तो इसके सामने थोड़ा सा फ़र्क है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज, स्टमक, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब एंटीरियर में है। कोई एक दो स्ट्रक्चर के बारे में याद रख सकता है, पैनक्रियाज, स्टमक के बारे में याद रख सकता है। देन पोस्टीरियरली मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जैसे राइट किडनी में था, सेम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम इसके पोस्टीरियर, क्योंकि डायफ्राम एक डोम शेप्ड है, गुंबद के आकार पे है, तो
पोस्टीरियरली, लैटरली वगैरह देखने को मिलेगा. ओके, सो सुपीरियरली लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, इंफीरियरली स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंटीरियरली पैनक्रियाज, स्टमक वगैरह, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो ये था स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द किडनी. देन स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, और उसमें ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. तो किडनीज आर एम्बेडेड इन ए मास ऑफ फैट, एक मास ऑफ फैट उसको कवर करते हैं. एंड एनक्लोज्ड इन ए शीथ ऑफ फाइब्रो इलास्टिक रीनल फेशिया, एक कैप्सूल टाइप का रीनल फेशिया उसको कवर करते हैं. फाइब्रो इलास्टिक रीनल फेशिया किडनी को कवर कर रहे हैं. एंड इन द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी देयर आर 3 एरियाज ऑफ टिश्यूज हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में. एक तो फाइब्रस कैप्सूल सबसे बाहर से वो किडनी को कवर कर रहा है, दैट कवर्स या सराउंड द किडनी. एंड एक है कॉर्टेक्स विच लाइज बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे. एंड द पिरामिड्स, पिरामिड्स के बाहर और कैप्सूल के नीचे. एंड देयर इज अ रेडिश ब्राउन लेयर. एंड ये देखें तो सबसे बाहर जो है इसको कैप्सूल कहते हैं. सबसे बाहर का जो लेयर है उसको कैप्सूल कहते हैं. एंड इस एरिया को, उसके नीचे जो एरिया है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं. एंड ये सबसे अंदर के जो इस एरिया को मेडुला कहते हैं. मेडुला. 3 एरियाज जो हमने देखा था उसमें सबसे बाहर जो है कैप्सूल, फिर उसके बाद जो है कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर जो है सेंटर में रीनल मेडुला. एंड रीनल मेडुला इज द इनरमोस्ट लेयर, इनरमोस्ट पार्ट है. एंड दैट कंटेन कॉनिकल शेप्ड रीनल पिरामिड्स. वहाँ पे कॉनिकल शेप्ड रीनल पिरामिड्स है. ये सब रीनल पिरामिड्स है, पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स रीनल पिरामिड्स. वो रीनल पिरामिड्स मेडुला में है. और उसके बाहर जो है ये रीनल कॉर्टेक्स है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, उसके ब्रांचेस है. और सबसे बाहर के जो लेयर है उसको कैप्सूल कहते हैं. एंड द medial concaved surface of the kidney, the medial concaved surface, ये concaved surface जिसको हाइलम कहते हैं. the blood vessels, lymph vessels, nerves, ureter, ये सब उस हाइलम के थ्रू प्रवेश करते हैं बाहर. या एंट्री या उनकी एग्जिट हो रहा. So renal pelvis is a funnel shaped structure that receives urine formed in the kidney. तो renal pelvis, इस एरिया को renal pelvis कहते हैं. रीनल पेल्विस, जहाँ सब जगह से जो आने वाले जो यूरिन है वो कलेक्ट होते हैं, इस एरिया को रीनल पेल्विस कहते हैं. एंड इस पार्ट को रीनल हाइलम कहते हैं जिसके थ्रू बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहा है या एक्सिट कर रहा है. इन सबसे बाहर के जो लेयर जिसको कैप्सूल, और इस एरिया उसके नीचे जो एरिया रीनल कॉर्टेक्स, और इस सबसे अंदर की जो एरिया रीनल मेडुला, और मेडुला में पिरामिड शेप्ड ये रीनल पिरामिड्स है. ओके, देयर आर मेजर एंड माइनर कैलिसेस दैट सराउंड्स द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड्स. रीनल पिरामिड में से आने वाले ये जो डक्ट है जिन्हें माइनर कैलिक्स कहते हैं. माइनर कैलिक्स सारे मिलके मेजर कैलिक्स बनेगा. माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स. सो देयर आर मेजर एंड माइनर कैलिसेस या कैलिक्स सराउंडिंग द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड. रीनल पिरामिड के सबसे ये जो पॉइंटेड पार्ट है जहाँ से माइनर कैलिक्स जो स्टार्ट हो रहा है उसको अपेक्स कहते हैं. तो अपेक्स ऑफ द पिरामिड इज टर्म्ड एज पैपिला, इसको पैपिला भी कहते हैं. एंड द मेन माइनर कैलिक्स सराउंड्स एंड अराइज फ्रॉम द पैपिला. इन पैपिले से अराइज होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं माइनर कैलिक्स. और माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स एक साथ मिलके फिर वो मेजर कैलिक्स बनेगा. ये सारे मेजर कैलिक्स मिलके रीनल पेल्विस बनेंगे, और रीनल पेल्विस से यूरेटर बनेगा, और यूरेटर उस सारे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे लेके जाएंगे. ये रीनल पिरामिड है, और उस पिरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो यूरिन फॉर्म्ड इन द रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड के अंदर इन नेफ्रॉन्स के थ्रू जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रहा है वो दैट पासेस थ्रू द माइनर कैलिक्स. सबसे पहले माइनर कैलिक्स में जाएगा,
फिर वो सारे माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनेगा, मेजर कैलिक्स में जाएंगे, द यूरिन पासिस, फिर वो रीनल पेल्विस में जाएगा, एंड यूरिन रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, यूरिन इज देन कैरीड टू द यूरेटर, एंड देन यूरेटर्स को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएंगे, जहाँ पे उसे कलेक्ट किया जा रहा है टेम्पररली. द वॉल्स ऑफ द कैलिसेस एंड द रीनल पेल्विस आर फॉर्म्ड ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स. तो रीनल पिरामिड से माइनर कैलिक्स आ रहा है, बहुत सारे रीनल पिरामिड्स हैं. ओके, सो ये रीनल पिरामिड से जो आने वाले माइनर कैलिक्स, ये सब मिलके क्या रहे बनेगा मेजर कैलिक्स. ऐसे ही काफ़ी सारे अलग अलग रीनल पिरामिड से आने वाले माइनर कैलिक्स हैं, वो सब मिलके मेजर कैलिक्स बनेगा. मेजर कैलिक्स सारे मिलके यहाँ पे एक फनल शेप्ड जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं. सो रीनल पेल्विस से जो आगे जाएगा यूरेटर्स के थ्रू यूरिन आगे बढ़ेंगे. तो ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके वॉल्स, दे मेड ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स. इनवॉलंटरी मीन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल से बने हैं, एंड आर लाइंड विथ ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बने हैं. एंड जब भी ये जो यूरिन आएंगे तो इनकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेव लाइक मूवमेंट होगा, पेरिस्टॉल्सिस होगा, और वो पेरिस्टॉल्सिस यूरिन को आगे बढ़ने में मदद करेगा, यूरेटर्स में भेजने में मदद करेगा. उस वेव लाइक मूवमेंट को पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं. एंड ये पेरिस्टॉल्सिस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कैलिक्स के वॉल्स पे और रीनल पेल्विस के वॉल्स पे जो होने वाले पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट, हेल्प्स इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू द यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक ये वो यूरिन को पहुंचाने में ये पेरिस्टॉल्सिस मदद करते हैं. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो आज हम जो डिस्कस कर रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया किडनी के बारे में, कहाँ पे है किडनी, और उसकी लोकेशन देखा था, एंड अड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस किए थे. इसकी लोकेशन 12th thoracic वर्टेब्रा से लेके 3rd thoracic वर्टेब्रा तक है, ये भी डिस्कस किया था. इसके साइज़ वगैरह डिस्कस किया, वेट डिस्कस किया, और उसके फंक्शंस हमने डिस्कस किया. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एरिथ्रोपोइटिन के फॉर सेक्रेशन, रेनिन के सेक्रेशन, ये सब स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी हमने डिस्कस किया. ग्रोथ स्ट्रक्चर डिस्कस किया. तो ये एक मास ऑफ फैट इसको कवर करते हैं, फाइब्रो इलास्टिक रीनल फेशिया कवर करते हैं उसको, ये सब डिस्कस किया. और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में एक फाइब्रस कैप्सूल है, उसके नीचे एक रेनल कॉर्टेक्स है, और उसके अंदर रेनल मेडुला है. ये सब हमने डिस्कस किया था. और रेनल मेडुला के अंदर कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें रेनल पिरामिड्स कहते हैं, वो भी डिस्कस किया था. जो कॉनकेव्ड पार्ट है, जिसको हाइलम कहते हैं, वो भी डिस्कस किया था, जिसके थ्रू काफ़ी स्ट्रक्चर्स एंटर एंड एग्जिट कर रहा है, ये भी डिस्कस किया था. और जो फनल शेप्ड पार्ट है, जिसको रेनल पेल्विस कहते हैं, वो भी डिस्कस किया था. एंड माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स के बारे में डिस्कस किया था. और ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन ट्रैवल होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था. और कैलिसेस, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स वगैरह में इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स है, ये भी डिस्कस किया था. उसमें जो मूवमेंट हो रहा है, वेव लाइक मूवमेंट, जिसको पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, वो भी डिस्कस किया था. वो जो यूरिन को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, वो भी डिस्कस किया था. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसमें नेफ्रॉन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.